नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। एक बार फिर आपके सामने मार्केट की स्थिति लेकर आया हूं। शेयर बाजार में स्थिति काफ़ी ख़राब है। पांचवा दिन है जब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। निवेशक परेशान है कि ये जो गिरावट है और कितनी गहराएगी, और लगातार जो मार्केट कैप है वो साफ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन उससे पहले इस पर हम लोग कुछ आपके सामने रोशनी डालते हैं कि ये बाजार में गिरावट आई क्यों है, क्या किस तरीके का इसका असर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मिडिल ईस्ट की स्थिति की बात करें तो यहाँ पे स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले ईरानी दूतावास पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया, जिसमें कई खबरें आई कि कई लोगों के मरने की, या बात करें कि कई यहाँ पर जो भी उनकी मिलिट्री के ऑफिशियल्स थे उनकी गुजरने की खबर आई। अब उसके बाद क्या हुआ कि जवाबी कार्रवाई करी ईरान ने, इजराइल के ऊपर कुछ मिसाइलें दागी, लेकिन इजराइल का जो सिस्टम था, एंटी मिसाइल सिस्टम, उन्होंने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इजराइल का उसके बाद बयान आया था कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये अब खबर इस तरह की निकल कर आ रही है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर कुछ मिसाइलों से हमला किया है। लेकिन यहाँ पर दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जो अमेरिकी ऑफिशियल हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई जो चैनल है यहाँ पर ABC, उसको ये बताया है कि यहाँ पर इजराइल की तरफ से कुछ ईरान के ऊपर कुछ साइटों पर मिसाइलें दागी गई हैं। ये पहला पॉइंट है यहाँ पर। लेकिन वहीं रॉयटर्स से बातचीत के दौरान इजराइल ने ये बात बताई, यहाँ पे ईरान ने ये बात बताई है कि किसी भी तरीके की हमले की बात को उन्होंने सिरे से नकार दिया है कि यहाँ पर कोई भी हमला नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसका असर भारतीय शेयर मार्केट पर किस तरीके से हुआ है। BSE की बात करें तो मार्केट कैप जो है वो 3.71 यानी 3.71 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया है। और ये अपने आप में बहुत, पिछले देखिए आप 2-3 दिन से मार्केट कैप लगातार घट रहा है और एक बार फिर ये घटता हुआ देखने को मिला है। सेंसेक्स की बात करें तो करीब 600 से 650 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी में भी करीब 150 अंकों की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। अब मैं आपको एक बार बाजार की स्थिति और अच्छे से बताता हूँ। अगर बाजार की ब्रेड्थ की बात करें तो देखिए, एडवांस और डिक्लाइन रेशियो की बात करते हैं। बढ़ने वाले स्टॉक्स के सामने गिरने वाले स्टॉक्स कितने रहे हैं। एडवांस कितने हैं, बढ़ने वाले 615 स्टॉक्स हैं, और डिक्लाइन कितने हैं यहाँ पे 1690 स्टॉक्स। अब आप 1:3 के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार की जो ब्रेड्थ है, स्थिति है, कितनी ज़्यादा खराब है। यहाँ पर अगर मैं आपको अपर सर्किट और लोअर सर्किट वाले स्टॉक्स की बात करूँ तो 61 स्टॉक्स में लोअर सर्किट देखने को मिला है। वहीं कि अपर सर्किट की बात करें तो करीब 55 स्टॉक्स में यहाँ पर अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, यानी कि ये स्थिति भी यहाँ पे खराब है। अब मैं निफ्टी बैंक की बात करता हूँ। निफ्टी बैंक में करीब आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी ऑटो में पेन सबसे ज़्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है, करीब 1.5% की गिरावट निफ्टी ऑटो में दिख रही है। इसके अलावा निफ्टी IT की स्थिति तो देखिए लगातार हम लोग देख ही रहे हैं। कल इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए और साफ तौर पे उसने बाजार को काफ़ी निराश किया। यहाँ पे TCS के नंबर्स आए थे, अब इन्फोसिस के नंबर आए तो उसके से साफ तौर पे जो निफ्टी IT है उसमें दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा निफ्टी मीडियम में देखें, यहाँ पे भी करीब 1.27% की गिरावट देखने को मिल रही है। PSU बैंक की बात करें, निफ्टी PSU इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर 1.5% की गिरावट है। तो ये सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसके अलावा मैं आपको और कुछ चीज़ें बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले और सबसे ज़्यादा गिरने वाले जो स्टॉक्स हैं, अगर उनकी बात की जाए यहाँ पर तो देखिए ITC में करीब 1% की तेज़ी है। यहाँ पर ग्रासिम में करीब ग्रासिम, ONGC और हिंदुस्तान लीवर जो है इनमें करीब थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर लूजर्स कौन बने जिन्होंने बाजार को ड्रैग किया है, तो यहाँ पर बजाज ऑटो की बात की जाए, एक्सिस बैंक की बात की जाए, BPCL की बात की जाए, टाटा मोटर्स की बात की जाए, ये तमाम स्टॉक्स हैं जिनमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखिए इसका जो मैं बात कर रहा हूँ चौतरफा असर किस तरीके से देखने को मिला। जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में एक बार फिर वापस उबाल देखने को मिला है। करीब 3.7% की यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है और बढ़ के 90.14 डॉलर प्रति बैरल पर पहुँच गया है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, लगातार बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रही है। बॉन्ड यील्ड का वाइस वर्सा होता है, जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी वैसे वैसे मार्केट की जो ब्रेड्थ है वो खराब होती चली जाएगी। तो ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव हमने आपको समझाने की कोशिश करी। कल राघवेंद्र जी से हमने चर्चा की थी, उन्होंने कहा था इस बाजार में ट्रेड लेने की स्थिति नहीं है बिल्कुल भी। अभी आप बाजार से दूर रहिए, बाजार की स्थिति को समझिए, थोड़ा सा महसूस कीजिए, और अगर आपको लगता भी है लेना है तो बहुत ज़्यादा फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स में निवेश कीजिए। हमारी तरफ से यहाँ पे किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।